अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूं। बहुत सी अंदर की बातें लेके, बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके, बहुत सी सनसनीखेज़ जो खबरें हैं वो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूं। तो वीवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो सियासी हलचल आजकल मची हुई है, जो FATF बिल के पास होने के बाद नैब को बहुत से इख्तियारात दे दिए गए हैं कि नैब बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी अदालत की इजाज़त के, बग़ैर किसी वारंट गिरफ़्तारी के किसी भी बंदे को पकड़ सकती है। पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान को, ब्यूरोक्रेट्स को या किसी भी ओहदे पे कोई भी हो, तो नैब को ये इख्तियारात मिल चुके हैं और अब वो किसी को भी पकड़ सकती है। तो इस बिल के पास होने के बाद अपोजिशन की नींदें हराम हो चुकी हैं। इस दिन के बाद, जिस दिन ये बिल पास हुआ था, उस दिन के बाद अपोजिशन पार्टी, तमाम अपोजिशन पार्टी के लोग ये सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि अब क्या लायक़ अमल किया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हो सकता है कि नैब कल को उन्हीं के घर का दरवाज़ा आ खटखटाए और उनको पकड़ के अपनी कस्टडी में ले ले और जो की गई करप्शन है उसका बाकायदा सबूत मांगे और उसका हिसाब मांगे। तो आजकल इस FATF बिल ने बहुत धूम मचाई हुई है, बहुत ज़्यादा शोर है, अखबारात की जीनत ये खबर बनी हुई है। तो वीवर्स, माजी में जैसा कि हमने आपको बहुत सी वीडियोस में यह बताया था कि FATF बिल के पास होने के बाद बहुत से सियासतदानों को नोटिस भी जा चुके हैं कि आपकी करप्शन सामने आई है, आके इस बारे में वजाहतें दें, जिसमें शहबाज शरीफ साहब सर फहरिस्त हैं, जिनको नैब ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी नाम आ रहा है, मरियम सफदर साहिबा का भी नाम आ रहा है, इसके अलावा जरदारी साहब का, और दीगर बहुत से सियासतदान हैं जो इस बिल के पास होने के बाद नैब इनको किसी वक्त भी काबू कर सकती है और इन पे जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं इस बारे में पूछताछ कर सकती है। अब देखें, रोज़ ब रोज़ अपोजिशन के लोगों की जो टेंशनें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और वो कभी कुछ फ़ैसला करते हैं, कभी कुछ फ़ैसला करता हैं। तो आखिर देखें, अब आने वाला वक्त जो है वो बहुत गर्मा गर्म होने वाला है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त थोड़ी सी लाचार है, मफलूज है। क्योंकि अगर उन्होंने कोई बिल पास करवाना होता है तो वह बिल सबसे पहले पार्लियामेंट में, फिर सेनेट में और फिर सदर पाकिस्तान के उस पर दस्तखत होते हैं तो बिल पास हो जाता है। अब जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान साहब की, PTI की, वो नैब को मज़ीद बिल पास करवा के मज़ीद इख्तियारात देना चाहती है। लेकिन चूँकि अभी सेनेट में अपोजिशन पार्टी की जो तादाद है वो ज़्यादा है, तो पार्लियामेंट से तो हुकूमत बिल पास करवा लेती है, लेकिन सेनेट में जाके वो बिल की मुखालफत करके बिल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो वीवर्स, अब हुआ क्या है कि आने वाले वक्त में अभी सिर्फ चंद माह रह गए हैं सेनेट का इलेक्शन होने में। तकरीबन मार्च में, अगले साल मार्च में सेनेट का इलेक्शन होगा, जिसमें हुकूमत की पार्टी उधर भी बरसरे इक़्तिदार आ जाएगी। उनका पार्लियामेंट में मुकम्मल ज़ोर हो जाएगा, उनकी तकरीबन तादाद ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर हुकूमत को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी किसी भी किस्म का बिल पास करवाने में और उनको किसी भी अपोजिशन के लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर वो बड़ी बासानी से सेनेट से भी बिल पास करवा सकेंगे, पार्लियामेंट से भी, और फिर सदर पाकिस्तान भी इस पर दस्तखत करेंगे तो बिल पास हो जाएगा। अब कुछ ये चहमगोइयाँ भी फैली हुई हैं कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो जो बिल पास करवाना चाहती है, मेन वो बिल ये है कि करप्शन पर बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि लोग करप्शन से डर जाएं और कभी करप्शन की तरफ मुंह ना करें। तो कुछ सुनने में ये भी बातें आई हैं कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है कि वो करप्शन पर सज़ाए मौत, फांसी की सज़ा का बिल पास करवाना चाहती है, लेकिन अपोजिशन इसका सुन के ही बहुत डरी हुई है। अब कुछ बातें ये भी सामने आई हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत में भी कुछ लोग साबिक़ हुकूमत में थे जो वो शामिल हैं, वो भी इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। वो कहते हैं इस बिल को कभी पास नहीं होने देना चाहिए। तो वीवर्स, ये बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है इस वक्त अपोजिशन जमातों में भी और हुकूमती लोगों में भी, क्योंकि बहुत सी हुकूमती लोग भी करप्शन में मुलविस हैं। लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो वीवर्स, आइंदा आने वाले लोग, आने वाली नस्लें करप्शन करना छोड़ जाएंगी। तो पाकिस्तानी अवाम का तो ये मुतालबा है पहले दिन से ही कि इस बिल को पास होना चाहिए। जो करप्शन करे, जो मुल्क को लूटे, उसको सरेआम फांसी देनी चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि उसकी रूह कांप जाए
और आने वाले लोग जो हैं उनसे इबरत हासिल करें और वो कभी करप्शन का नाम ना लें। तो व्यूअर्स, अब देखते हैं क्या आने वाली सूरत हाल होने जा रही है, क्या यह बिल पास होता है या पेश ही नहीं होता, क्योंकि हुकूमत के अपने लोग हो सकता है इसको पेश भी ना होने दें, या हो सकता है इमरान खान साहब इस बिल को पेश करें और इसको पास करवा लें। तो अभी बहुत सी बातें हैं, क्योंकि अभी मार्च में बहुत टाइम बचा हुआ है, तो अभी मार्च से पहले तो ये बिल कभी पास नहीं होगा और ना अपोजिशन के लोग इसको पास होने देंगे। लेकिन हो सकता है मार्च के बाद आने वाले वक्त में ये बिल पास हो जाए। इसके अलावा जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो परेशानी है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नैब ने उनके बहुत से करप्शन के केस जो है वो तलाश कर लिए हैं। उनके राइट हैंड मूसा खान थे, जो उसको भी उन्होंने पकड़ लिया है, अपनी हिरासत में ले लिया है। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो मूसा खान है वो मवादा माफ़ गवाह भी बनने को तैयार हो चुके हैं और उन्होंने तमाम बातें नैब को बता दी हैं कि जहाँ जहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने करप्शन की है। तो और आने वाले दिनों में नैब उनके मज़ीद जो लोग हैं जिनके नाम पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जायदादें बनाई हुई हैं, बहुत सी जायदादें रखी हुई हैं, तो वो भी आने वाले दिनों में वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं। तो मौलाना साहब तो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो आखिर क्या करें। इस कानून का जो FATF के ज़रिए नैब को इख्तियारात दिए गए हैं, तो वो अब क्या इसका हाल तलाश करें। इसीलिए वो तमाम APC पार्टी में यही जो बात कहते हैं कि जल्द से जल्द इस्तीफ़ा दिया जाए और इस हुकूमत को चलते किया जाए। लेकिन कोई भी दूसरी दीगर पार्टीज़ जो हैं वो उनकी इस बात को मानने में तैयार नहीं हैं। लेकिन मौलाना साहब शुरू से ही जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है उसमें यही कहते हैं कि जल्द से जल्द इस्तीफ़े दें ताकि इस हुकूमत से जान छुड़ाई जा सके, कोई नया हाल तलाश किया जाए। लेकिन उनकी इस्तीफ़ों वाली बात जो है, जैसे कि हमने आपको अपनी पहली वीडियोज़ में बताया था कि इस्तीफ़ों का हाल तो रखा हुआ है, लेकिन इस्तीफ़े देने ऐसा ही है जैसे हथेली पे सूरज को रखना है। क्योंकि कोई भी जो है वो इक़्तिदार में आने के बाद, इक़्तिदार में के मज़े लूटने के बाद कोई भी जो है वो इक़्तिदार की कुर्सी को छोड़ना पसंद नहीं करता, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, आज़ाद हालत में हो। तो कोई भी ये पसंद नहीं करता कि वो इस्तीफ़े दे के तहरीक का हिस्सा बने, लॉन्ग मार्च करता फिरे और मारे खाए हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन हुकूमत ने भी एक कदम आगे जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया है जब कोई भी अपोजिशन पार्टी का मेंबर इस्तीफ़ा देगा तो हम उसकी जगह ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आज इस्तीफ़ा दे या कल दे, तो उसकी जगह नए इलेक्शन हो जाएंगे। जिस ऐलान को सुन के अपोजिशन पार्टीज़ और ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर हल क्या निकाला जाए। अब देखें आने वाला जो वक़्त है वो बहुत गर्मा गर्म होने जा रहा है। लेकिन ये भी कुछ बातें सामने आ रही हैं कि अपोजिशन की पार्टी में सिवाय मौलाना फजलुर रहमान साहब के या नून लीग के कुछ मेंबरान के अलावा कोई भी इस्तीफ़ा देना ही नहीं चाहता। इसके अलावा व्यूअर्स कुछ और बातें भी सामने आई हैं, वो ये है कि सबसे पहले तहरीक कौन चलाना शुरू करे, सबसे पहले इस्तीफ़े कौन दे, सबसे पहले धरना कौन दे हुकूमत के ख़िलाफ़। तो अभी ये भी इंतज़ार किया जा रहा है कि सबसे पहले शुरुआत कौन करे, कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे ताकि लोग पीछे पीछे चलें। तो बिल्ली के गले में घंटी मौलाना फजलुर रहमान साहब तो बांधने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी पार्टीज़ अभी जो हैं वो इस पर सोच विचार कर रही हैं। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर जाएगा और तमाम के तमाम पार्टीज़ के लीडरान जो हैं वो नैब के शिकंजे में आ जाएंगे और फिर वो कहते हैं ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो ना कोई सरबराह रहेगा, ना कोई लीडर रहेगा अपोजिशन पार्टियों का, और ना वो तहरीक चला सकेगा और ना आवाम उनके पीछे निकल सकेगी। तो अभी व्यूअर्स उनके पास भी कुछ टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम है। अगर इस टाइम में भी कोई तहरीक का आगाज़ करते हैं, कोई लॉन्ग मार्च, कोई धरना, कोई इस्तीफ़े, तो वो दे सकते हैं। लेकिन आने वाले वक्तों में जूँ जूँ वो देर करते जाएंगे तो फिर वो टाइम वक्त ख़त्म होता जाएगा और फिर वो कुछ नहीं कर सकेंगे। वो सिर्फ़ नैब के शिकंजे में ही आएंगे और फिर उधर ही बैठ के अपनी किस्मत को रोते रहेंगे। तो व्यूअर्स ये थी कुछ नई बातें, कुछ नई ख़बरें जो हमने आपको बताई। तो अब आने वाले वक्त में मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अब मुझे इजाज़त दें, फिर इंशाअल्लाह ताला नए किसी प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होऊंगा। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। और अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।